हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्पर गियर टर्मिनोलॉजी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्पर गियर की आप देख सकते हैं टर्मिनोलॉजी। इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं: एडेंडम, डिडेंडम, वर्किंग डेप्थ, सर्कुलर पिच, डायमीट्रल पिच, पिच सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, फ्लैंक, मॉड्यूल, पिच डायमीटर, टॉप लैंड, टूथ थिकनेस, सर्कुलर पिच, आउटसाइड डायमीटर, बेस सर्कल, फेस। अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो सर्कुलर पिच है, ये इसको हम पिच सर्कल कहते हैं। ये एडेंडम और डिडेंडम के दरमियान में एक इमेजिनरी सर्कल है। उसके बाद अगर टॉप लैंड की बात करें, तो जो गियर का टॉप है, टॉप सरफेस है, उसको टॉप लैंड कहते हैं। और अगर बॉटम लैंड की बात करें, तो गियर के दरमियान जो स्पेस होती है, वो बेसिकली बॉटम लैंड है। उसके अलावा ये फ्लैंक है। इसी तरीके से ये गियर का फेस है। आगे जब हम बात करते हैं, ये इसकी फेस की विड्थ होगी। अगर हम एडेंडम की बात करें, तो एडेंडम बेसिकली जो पिच सर्कल है और जो गियर का टॉप है उस तक का डिस्टेंस है, उसको एडेंडम कहते हैं। इसी तरीके से जो डिडेंडम है, वो जो पिच सर्कल है वहाँ से लेके जो गियर का बॉटम है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसको डिडेंडम कहते हैं। इसी तरीके से वर्किंग डेप्थ आपकी जो गियर का टॉप है वहाँ से लेके जो इसका क्लियरेंस सर्कल है वहाँ तक है। इसी तरीके से जब हम होल डेप्थ की बात करते हैं, तो होल डेप्थ जो है वो गियर के टॉप से लेके जो नीचे हमारा क्लियरेंस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होल डेप्थ है। इसी तरीके से अगर हम टूथ की थिकनेस की बात करें, तो कंजक्टिव हम एक ही टीथ के ऊपर एक पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको टूथ थिकनेस कहते हैं। इसी तरीके से जो विड्थ ऑफ स्पेस है, जो जहाँ पे दो गरारियाँ आपस में मिलती हैं, गियर्स मिलते हैं, वो विड्थ ऑफ स्पेस है। इसी तरीके से डिडेंडम सर्कल है, फिलेट रेडियस है और क्लियरेंस है। क्लियरेंस बेसिकली वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्लियरेंस कहते हैं। अब हम इनकी टर्मिनोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एडेंडम: the radial distance from the pitch circle to the top of the tooth। रेडियल डिस्टेंस है एडेंडम, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कुलर पिच की तरफ से टॉप तक। इसी तरीके से डिडेंडम जो है वो पिच सर्कल से लेके बॉटम तक का जो डिस्टेंस है। होल डेप्थ की अगर बात करें, दी होल डेप्थ ऑफ टूथ स्पेस इक्वल टू सम ऑफ एडेंडम एंड डिडेंडम। अगर हम होल डेप्थ को अलग से भी कैलकुलेट करना चाहें, तो एडेंडम और डिडेंडम दोनों को सम अप करेंगे तो होल डेप्थ आ जाएगी। इसी तरीके से वर्किंग डेप्थ: द डेप्थ ऑफ द टूथ इन एक्चुअल कांटेक्ट विद द मीटिंग गियर। जब दो गियर आपस में मिलकर चलते हैं, तो जो एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये उसकी डेप्थ होती है। क्लियरेंस: between the top of the teeth of one gear and the bottom of meeting space of the other gear। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्लियरेंस है। आप इसको देख भी सकते हैं। क्लियरेंस बेसिकली हमारी वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ के दरमियान भी डिस्टेंस है। Fillet radius: the radius of the rounded corner of the base of the tooth. Circular pitch: the distance from one point on a gear to the corresponding point on the next tooth। एक टूथ से लेके दूसरे टूथ तक जो सर्कुलर पिच है, बेसिकली एक ही पॉइंट से उसी पॉइंट का अगले टूथ के दरमियान जो डिस्टेंस है। टूथ थिकनेस ऑफ gear tooth measured along with pitch circle। width of space: the width of the space between two adjacent teeth। दो टीथ के दरमियान जो डिस्टेंस है, स्पेस है। face width: the width of the tooth measured parallel to the gear axis। टॉप लैंड, जी हम पहले बात कर चुके हैं, जो फ्लैट सरफेस है। बॉटम लैंड जो नीचे वाली सरफेस है। एडेंडम सर्कल जो एडेंडम को टच कर होता है थ्रू द टॉप ऑफ द गियर, चल उसको हम पास कर रहे थे, ये इमेजिनरी सर्कल है। डिडेंडम सर्कल, ये भी इमेजिनरी सर्कल है, ये गियर के बॉटम से गुजर रहा होता है। पिच सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल है दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द पिच सर्कल ऑफ एन अदर गियर। इसी के साथ हमारी आज की गियर टर्मिनोलॉजी एंड हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में गियर कैलकुलेशन के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।